माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप एक्टिव पैसिव वॉइस में एक ऐसे पार्ट को पढ़ने जा रहे हो जहां अच्छे अच्छे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। मतलब बेहोश होने का मेरा कहने का मतलब ये है जहां उनके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ मानता हूँ, ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। इसका मतलब आप एक बात समझने की कोशिश करें कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। जिन बच्चों को इज एम आर देख करके इज बीइंग आ रहा नज़र ना, वो गलत नज़र आ रहा। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर इसमें लिखा होता सी एज, ध्यान से देखना, राइटिंग आ नोबल, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। देखो एज और राइटिंग आया कि नहीं आया? तो जब वर्ब में आईएनजी आएगी तभी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये कॉन्टिन्यूस होगा तब आप ऐसे बनाओगे ना, आर नोबल एज, फिर आप लगाओगे कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर आप लिखोगे बाय हर। बोलो मेरी बात समझ में आ रही? तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसमें आएगा इज बीइंग, एम बीइंग वाला कॉन्सेप्ट। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ से नज़र आ रहा है? ये तो M2 लिखा, क्या लिखा? तो इसका पैसिव आप कैसे बनाओगे? M2 के बाद सिंग मेन वर्ब है और आ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। वही एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, आ सॉन्ग। अब सॉन्ग के साथ में एज आएगा, फिर टू। ये टू बी का नियम है, किसका है? आ सॉन्ग इज टू बी, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, फिर लिखना बाय और आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी। ऐसे बनेगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा ना? नित्या सी इज टू राइट अ लेटर, देखो इज टू आ गया, राइट मेन वर्ब है, आ लेटर कैसे बनाएंगे? आ लेटर इज टू बी, क्या बनेगा? राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हर। अब अगला क्वेश्चन माही, ही हैज़ टू डू दिस वर्क, ये हैज़ टू का प्रयोग है, किसका है? हैज़ टू, लेकिन ये टू बी के नियम है। किसके नियम है? बहुत सिंपल, इट्स सिंपल, क्या है? इट्स सिंपल। बोलो इट्स सिंपल, इट्स ईजी, आसान है। जब आप बोलते हो आसान है, आसान है, आसान, तो आसान है। आप बोलो टफ है, टफ है, टफ है, टफ है, तो टफ हो जाए। जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाए। डू मेन वर्ब है, दिस वर्क, आपने लिखा दिस, माही बोलिए दिस वर्क। अब दिस वर्क सिंगुलर है तो हैज़ टू, ध्यान रखना, हैज़ बीन नहीं लिख देना। ये हैज़ टू है तो पैसिव में भी आपका हैज़ टू आया। दिस वर्क हैज़ टू बी, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय मी। मी है कि हिम आएगा? बोलो अगला क्वेश्चन दीप का, दे हैड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ, द प्रॉब्लम हैड टू बी सॉल्व बाय देम। बोलो ये चार क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है क्या? 1 2 3 4 सभी को आ गए? पक्का आ गए कि नहीं? हम किसी से भी पूछ लेंगे, बता दोगे? कि पता चले कि मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, जो ही नहीं आ रहा सर, बाकी तो सब आ रहे, बता दोगे? चलो बता दोगे तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, और कोई बताए? इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, बताओ। ये भी देखो टाइम टू का नियम है, वही टू बी वाले नियम है। राधिका बताएगी। वाह, क्लैपिंग करिए राधिका के लिए सभी बच्चे, करो एक बार जो। वेरी गुड, बहुत ही शानदार आंसर दिया। देखो अगर एक्टिव वॉइस में लिखा हो इट इज़ टाइम टू, क्या लिखा हो? अरे क्या लिखा हो? अगर एक्टिव वॉइस में लिखा हो इट इज़ टाइम टू, क्या लिखा हो? तो तुम्हें पैसिव में लिख देना इट इज़ टाइम फॉर, क्या लिख देना है? ओके गाइस, नाउ प्लीज बी साइलेंट, साइलेंस, साइलेंस। अगर एक्टिव वॉइस में लिखा है इट इज़ टाइम टू, क्या लिखा है? तो पैसिव में तुम लिख देना इट इज़ टाइम फॉर, और फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता, तो ये टू क्लोज तो इन्फिनिटिव वर्ब है, द शॉप ऑब्जेक्ट होगा, द शॉप को आपने लिखा द शॉप। अब ये टू बी का नियम होता, किसका? तो आप यहाँ टू था, पैसिव में टू बी हो गया, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज। ये बन गया इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। क्लियर? चलो आप बताएं पटेल साहब, इट इज़ टाइम टू टेक टी, क्या करेंगे? इट इज़ टाइम, क्या लिखना है? इट इज़ टाइम, टू की जगह आप क्या लिखोगे? इट इज़ टाइम फॉर, इट इज़ टाइम फॉर। इट इन्फिनिटिव वर्ब से छोड़ो, ऑब्जेक्ट क्या है? टी। फिर अपन क्या करेंगे? टू बी, क्या कर देना है? और टेक की थर्ड फॉर्म टेक इन, क्या करना है? टेक इन कर देना। हाँ, अब यहाँ इट वॉज है तो इट वॉज टाइम फॉर करना है। हाँ, इट वॉज टाइम फॉर
अब ये टू सपोर्ट इन्फिनिटिव वर्ब अपन किसको लिखेंगे? योर फ्रेंड्स टू बी सपोर्टेड। बोलो कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता, कोई परेशानी? पक्का? सबको मजा आ रहा? मजा का मतलब क्या है? कोई यहाँ भांगड़ा हो रहा? समझ में आ रहा? हाँ ये ठीक है। इस तरीके का सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर किसी सेंटेंस में एक्सपेक्टेड, डाउट, सस्पेक्ट, से इस तरीके की वर्ब दी हो और अगर उसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें क्या करना है? इट मान लेना है। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसी ऑब्जेक्ट को लिख देना है। तो यहाँ देखो अकबर एक्सपेक्टेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसमें इट मान लो। इट और पास्ट इंडेफिनिट है तो इट वॉज एक्सपेक्टेड। किसने एक्सपेक्ट की? बाय अकबर। और पूरा सेम लिख दो, टू कनक्योर चित्तौड़, टू कनक्योर चित्तौड़। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। ये हम पहले ही बना चुके थे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मान लिया। अकबर एक्सपेक्टेड, अकबर ने एक्सपेक्टेड की, एक्सपेक्टेशन किसकी की? कनक्योर चित्तौड़। इस पूरे की जगह हमने इट माना, इट को सब्जेक्ट बनाया, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय अकबर टू कनक्योर चित्तौड़। अब अगर हम यहाँ से देखें तो बिल्कुल मामला बिल्कुल नया आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्वासी मिड पैसिव। इसमें आधा स्ट्रक्चर तो एक्टिव वॉइस में होगा और आधा पैसिव वॉइस में होगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझें तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इसमें टू बी है, यानी कि टू बी का मतलब होता है इजेमार बोझबर, और इसके बाद या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। तो इसका ये स्ट्रक्चर है। इसका हम पैसिव कैसे बनाते? तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस आ जाए, मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद होता है कि नहीं? अब अगर हमें पैसिव बनाना तो हम क्या लिखेंगे? इसमें आपको सीधा लिखना है मिल्क इज वाइट। ये आपने पूरा सेम लिख दिया, मिल्क इज वाइट जैसा था वैसे लिख दिया। तो इसका आधा स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिव ही रहेगा, आधा पैसिव हो जाए। इसमें कंजक्शन जोड़ दो, वैन। क्या जोड़ दिया? मिल्क इज वाइट वैन। फिर आपने इट लिखा और पैसिव वॉइस में इज लिखा। अब मिल्क वाइट होता, तुम्हें कैसे पता चलता मिल्क वाइट होता? टटोके देख के। तो अपन ने यहाँ लिख दिया सीन। क्या लिख दिया? ये थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा। इस तरीके से बनेगा मिल्क इज वाइट वैन इट इज सीन। दूध सफ़ेद होता है जब इसको देखा जाता है। तो आपने इसमें क्या किया? आपको वही सब्जेक्ट लिखना है, फिर टू बी आपको लिखना है। टू बी मतलब इजेमार बोझबर। फिर जो भी आपका नाउन है वो लिख देंगे, एडजेक्टिव है एडजेक्टिव लिखेंगे। फिर आपको कंजक्शन लगाना है वैन। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है इट। फिर वर्ब टू बी का यूज कर देना है, यानी कि इजेमार बोझबर, और फिर लगा देना मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर है, इस पर आप बनाएंगे। अगला देखते हैं, शुगर टेस्ट स्वीट। शक्कर का जो स्वाद है, चीनी का स्वाद कैसा होता है? अब यहाँ देखो कोई दिक्कत नहीं है, शुगर टेस्ट स्वीट। ये देखो टेस्ट लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप इसमें कैसे लिखोगे? शुगर। आपको लिखना, ध्यान रखना, मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया? सब्जेक्ट के बाद टू बी आना चाहिए। टू बी मतलब इजेमार। तो आपने लिखा शुगर, इसमें से टेस्ट हटा दो, शुगर इज स्वीट। आपने क्या लिखा? अब इसका मतलब है चीनी मीठी होती है कि नहीं? शुगर इज स्वीट। कैसे पता चलता? हाँ, तो अब अपन ने यहाँ कंजक्शन लगाया वैन इट, यहाँ वैन और इट। अब ये टेस्ट बता रहा है कि प्रेजेंट में एज, और स्वीट टेस्ट की थर्ड फॉर्म टेस्टेड। आप इतना पैसिव बन गया और इतना एक्टिव बन गया। फिलहाल 99% इस तरीके के सेंटेंस पेपर नहीं पूछता, लेकिन 1% पॉसिबिलिटीज बनती है। चलो चंदपाल अगला बनाओ। कुनीन टेस्ट बिटर। कुनाइन, ठीक है, कुनाइन हो गया। कुनाइन, हाँ, एज बिटर। क्या लिखेंगे? जो कुनाइन होती, जो कुनीन होती ना, वो कड़वी होती है। कैसी होती? कैसे पता चलता? हाँ, जो भी चीज़ें खट्टी मीठी हैं उनका टेस्ट से पता चलता। तो कुनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। क्या बनेगा? चलो अगला सेंटेंस बनाएगी रुखसार, बहुत देर से बेचारी बोल। हाँ, ही वॉज सैड। ये लड़की कहती है ही वॉज सैड। लो, व्हेन इट वॉज लुड। अब लो, रुखसा लुढ़क गई यहीं पर। क्या होगा? ही लुक्ड सैड, वह दुखी था।
ठीक है, ही का आपने ही लिखा और यहाँ टू बी का यूज कर दिया, बहुत अच्छा किया, और सैड लिख दिया। ही वॉज सैड बाय, दुखी था, कंजक्शन वैन। अब बेटा ये ही है तो ही के लिए इट कैसे आ गया? आप देखो यहाँ कुनाइन जो था नॉन लिविंग है, इट लगा दिया, शुगर नॉन लिविंग है, इट लगा दिया, मिल्क भी नॉन लिविंग है, इट लगा दिया। यहाँ तुम्हें ही लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ लिविंग व्यक्ति की बात हो रही है। तो क्या लिखोगे? ही वॉज सैड व्हेन ही वॉज लुक्ड, वह दुखी था जब उसको देखा गया। आगे लिख कर्ड स्मेल्ट सोर, दिमाग तो बेटा लगाना नहीं, कर्ड स्मेल्ट लिखा पास्ट है तो क्या लिखोगे? कर्ड वॉज सोर व्हेन, अब यहाँ इट फिर से वॉज स्मेल्ट, क्या आ गया? अब मैंने आपको वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, तुमसे कोई टक्कर नहीं ले पाएगा। हर एंगल से हर कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। पेपर में कितना आएगा मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा ना, तो वीडियो को लाइक से जल्दी से अभी हाल करो, और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करके बताओ कि वीडियो वास्तव में अच्छा लगा और आप किस टॉपिक पर और वीडियो स्टार्ट चाहते हैं। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।